गोपालपुर गांव में एक सोने की दुकान थी और वो थी पवन सुनार की दुकान। पवन सुनार बहुत ही चालाक और झूठा था और उसकी बीबी माया वो भी बहुत लोभी थी तथा। अरे पवन, काम में बहुत व्यस्त लग रहे हो। मैं तो हर वक्त आपकी ही सेवा में रहता हूँ। क्या सेवा कर सकता हूँ बताइए। इस बार ना मुझे सोने का ना ब्रेसलेट बनाना है, पर ज्यादा सोना देना। सही बात है, जितना सोना उतना ही सोना मेरी जेब में भी जाएगा। ये लीजिए, पानी पी लीजिए। अच्छा बताओ जरा, बोलो। शर्मा जी की पत्नी ने आपके पास गहने बनाने दिए थे ना? हाँ, सोने का ब्रेसलेट। अरे वाह, सोने का ब्रेसलेट। मुझे भी वैसा ही एक ब्रेसलेट लेकर दो। कितने दिनों से मुझे इस जैसे ब्रेसलेट का शौक था। तुम्हें पता है कि सोने का ब्रेसलेट बनाने के लिए कितना सोना चाहिए? तुम उस शर्मा जी के बीवी के गहने के सोने से मेरे लिए अच्छा सा ब्रेसलेट बना दो ना। कुछ अलग से पैसे खर्च करने के लिए नहीं बोल रही हूँ आपसे। हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। हमें ऐसा ही कुछ करना चाहिए। मैं उसे आधा सोना दूंगा और आधी मिलावट कर दूंगा। क्या कैसा दिमाग लगाया मैंने? मतलब आपका भी दिमाग चलने लगा है। ज्यादा नहीं, बस थोड़े बहुत बनवाने हैं। देख के तो ऐसा नहीं लग रहा है कि इनके पास इतने पैसे होंगे। इतना गहना बना के कोई फायदा नहीं लग रहा है मुझे। अब ठीक है दादी जी, मैं काम कर दूंगा आपका। लेकिन मैं उधारी का धंधा नहीं करता हूँ। इस बुढ़ापे में मैं किसी के पास भी उधारी नहीं रखूंगी बाबा, तुम चिंता मत करो। लेकिन इतने पैसे अब देंगे कैसे? मेरे पास छोटी सी जमीन और छोटा सा घर है, वो तुम्हें दे दूंगी। ये सब बेच के मैं शादी करवा रही हूँ। अरे वाह, तो ठीक है। अभी गहने क्या क्या बनाने वो बताओ मुझे। सुनो, मैं सोच रहा हूँ कि दादी जी के पैसों से गहने का फायदा कैसे निकालूं। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? जैसे सबसे करते हैं वैसे ही इस बार भी करना है। पैसों के गहनों से जितना मैं मिलावट करूँगा ना, तो उसमें कुछ फायदा नहीं होगा भाग्यवान। मेरी बात समझने की कोशिश करो। एक काम करिए, बुड्ढी को सारे पीतल के गहने बना दीजिए और ऊपर सोने। अरे वाह, इसका मतलब पूरा का पूरा फायदा होगा मेरा। के बदले मुझे कान के सोने के झुमके चाहिए जी, आपकी एक नहीं सुनूंगी। क्या बात कर रही हो भाग्यवान, वाह वाह। अपनी बीवी की बात सुन के पवन ने उस बूढ़ी औरत को नकली गहने बनाकर दे दिए और उन्हीं झूठे गहनों से बूढ़ी औरत ने अपनी पोती की शादी कर दी। असली दिक्कतें तो शुरू हुई शादी के बाद। छी बहू, ये कैसे गहने लेकर आई हो तुम अपने मायके से? हमारी दादी ने ठगा है हमें। नहीं सासू माँ, दादी ने नहीं ठगा है आपको। उन्होंने अपना सब कुछ बेच के मेरी शादी करवाई है। आहा, कितना खर्चा किया वो दिखाई दे रहा था मुझे अभी के अभी। चली जाओ, मेरी नजरों के सामने से यहाँ से चली जाओ। हे ऊपर वाले, अब मैं कहाँ जाऊँ? दुनिया में अब कोई नहीं है। एक दादी थी, वो भी चली गई। इसीलिए तो ये सब हुआ है मेरे साथ। दुर्भाग्य लेके ही पैदा हुई थी मैं। उससे अच्छा मैं पैदा होते ही मर क्यों नहीं गई इस दुनिया से। क्या हुआ बेटा, क्यों कोस रही हो बेटी? आप कौन हो? मैं भाग्य की देवी हूँ। तुम्हारे दुर्भाग्य के लिए तुम जिम्मेदार नहीं हो मेरी बेटी। सब गलती उस लोभी सोनार की है। उसे मैं सही सबक सिखाऊंगी। क्या चाहिए बूढ़ी माँ? मुझे चाहिए सोने के गहने।
वो भी मेरी बेटी के लिए। मेरी पोती के नाम से उसके दादाजी सोने की मोहरे रखे गए हैं। वो सब मोहरे मैंने मोहरे नहीं बेची। तुम्हें इसके बदले में मुझे सोने के गहने देने होंगे। हो जाएगा। इसके बदले बहुत सारे गहने बना दूंगा मैं दादी माँ, बहुत सारे, लेकिन वक्त बहुत जाएगा इसमें। वो तो नहीं हो सकता बेटा, मेरे पास तो वक्त ही नहीं है। अच्छा एक तुम काम करो, ये सोने की मोहरे रख लो और जितने तुम्हारे पास बने हुए गहने हैं वो मुझे दे दो। मुझे गहने इसी वक्त ले जाना है। इतनी मोहर के हिसाब से जितना गहना होता है उतना गहना तो मेरी दुकान में भी नहीं है। जितने भी तुम्हारे पास बने गहने ठीक है, कोई बात नहीं। अरे बाप रे, मैं तो एक ही दिन में राजा बन जाऊंगा। वाह! क्या हुआ, तुम्हारे दुकान में इतने गहने नहीं है क्या? अभी दिखाता हूँ, मैं अभी दिखाता हूँ, अभी देता हूँ। दुकान के सारे गहने लेकर जाओ, बस मुझे ये मोहर की थैली देकर चले जाना। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। चलो बेटी चलते हैं, अब हमें बहुत दूर जाना है। इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई। दादी दीदा, दादी दीदा दा। अरे वाह 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 वाह, इतनी सारी सोने की मोहरे। अरे भाग्यवान, अरे बाहर भी हम गरीब नहीं होंगे। देखो मुझे क्या हुआ, क्या हुआ? एक बूढ़ी माँ आई थी, वो 4 गहने के जगह सोने की मोहर वाली थैली देकर चली गई, वो भी राजा के। क्या कह रहे हो, राजा का मोहर? मुझे दिखाओ, जल्दी से दिखाओ। दो दो दो, जल्दी दो मुझे। अरे ये क्या, ये तो सोने के सिक्के नहीं, लोहे के सिक्के हैं। देखिए कितने सारे लोहे के सिक्के हैं ये। वो उतने दूर जा नहीं पाई होगी, अभी जाकर इसे पकड़ता हूँ। बूढ़ी कहाँ है बूढ़ी? असली सोने के गहने लेकर तूने मुझे लोहे के सिक्के दिए। हाँ, अपने आप को बहुत चालाक समझती है ना? अभी तेरी चालाकी निकालता हूँ बूढ़ी, ये गहने मुझे वापस दे दे। अगर तुम असली पैसे लेकर झूठे गहने दे सकते हो तो मैं झूठी मोहरे देकर असली गहने क्यों न ले भला? अब कैसा लग रहा है तुम्हें, बताओ। बकवास बंद करो, मेरे गहने वापस दो। मैं कोई बूढ़ी माँ नहीं हूँ, मैं तो भाग्य की देवी हूँ। और लालचीपन के कारण ये अनाथ लड़की आज रास्ते पे आ गई। आज इस अनाथ लड़की के सर पे अपने ससुराल का छत नहीं रहा। बड़ी गलती हो गई, आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूँगा। मैं किसी को नहीं ठगूंगा माँ, मुझे माफ कर दो। मुझे आपके दर्शन मिल गए तो मैं धन्य हो गया माँ। जिंदगी में कभी किसी को नहीं ठगूंगा। बहन, मेरी बहन, और तुम्हारे ससुराल आकर मैं तुम्हारे साथ माफी भी मांग लूंगा, और तुम्हारे ससुराल में तुम्हारा सम्मान तुम्हें वापस भी मिल जाएगा। बहन, मेरी बात का भरोसा करो, सच में तुम्हारा सम्मान तुम्हें वापस मिल जाएगा।